अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए, आमीन सुम आमीन। तो आज का व्लॉग करते हैं यहाँ पे स्टार्ट। तो माशाल्लाह आज जो है वो नया साल स्टार्ट हो गया है और ये खैर व्लॉग जो है वो लास्ट 15 डेज़ का है। तो यहाँ पे मैं ना बहुत ज़्यादा लेट हो गई, थोड़ा ना स्ट्रेस भी था किसी चीज़ का, तो इसी वजह से जो है वो मैं थोड़ा सा व्लॉग जो है वो लेट हो गया। तो बस जैसे ही छुट्टियां स्टार्ट हुई हैं और मेंटली कंडीशन जो है वो थोड़ी सी मेरी डिस्टर्ब थी, तो मैंने कहा चले मैं ना थोड़ा सा ना वेट करती हूँ और आप लोगों के साथ जो है वो अच्छे अच्छे व्लॉग्स जो हैं वो शेयर करती हूँ। तो खैर आज नया साल स्टार्ट हो गया है, तो आप सबको मेरी तरफ से जो है वो नया साल बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह पाक इस साल में जो है वो आपके लिए ढेरों खुशियाँ जो है वो लेकर आए। सही है, तो आमीन सुमा आमीन। तो यहाँ पे देखें मैं अपनी रज़ाइयाँ वगैरह जो है वो रख रही थी। तो पहले मैंने अलमारी में रखी हुई थी, मैंने कहा अलमारी में से निकाल के जो है वो मैं इसे ना पेटी में डाल देती हूँ, क्योंकि फिर जब भी कोई चीज़ लेके आती है ना मामा, तो फिर मैं अलमारी वगैरह में रख लेती हूँ। जब मुझे फ्री टाइम मिले ना तो फिर मैं जल्दी से इसे जो है वो पेटी वगैरह में रख देती हूँ। तो इस तरीके से जगह जो है वो काफ़ी ज़्यादा एडजस्ट रहती है। और यहाँ पे हमारे नेबर्स के घर से आए थे चावल, और ये चावल जो है मुझे बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो घर में बने तो मैं बहुत ही कम खाती हूँ, खैर बनाती तो मैं ही हूँ, फिर मुझे खाने में जो है वो इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता, बना के मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अगर नेबर से आए तो बस फिर वो मुझे खा के जो है वो मज़ा आता है। तो यहाँ पे मैं वही इंजॉय कर रही थी और मामा अभी कहीं जा रही थी, तो मैंने कहा चले मैं जो है वो राइस इंजॉय करती हूँ। अब आप लोग जहाँ दावत पे जा रहे हैं आप लोग वहीं जाके इंजॉय कीजिएगा। तो खैर छुट्टियां भी हो गई और इन्जॉय भी हो रहा था। बस रात के टाइम अब मैंने रूटीन बनाई हुई थी कि रात के टाइम जो है वो मैं कुरान पाक पढ़ लूँगी, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम जो है वो सर्दी बहुत होती है, तो उठने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो लग जाता है। बस 2 मिनट और सो जाएं, 2 मिनट और सो जाएं, बस यही रूटीन होती है। फिर मैंने कहा चले मैं रात के वक्त जो है वो कुरान पाक का सबक जो है वो थोड़ा थोड़ा पढ़ लेती हूँ साथ में, और सुबह का टाइम जो है वो नमाज़ पढ़ के फिर मामा के साथ जो है वो नाश्ते में हेल्प करूँगी। तो खैर वैसे मैं आटा भी गूँध लेती हूँ नाश्ते में, सुबह के टाइम जो है वो नाश्ता बनवाने में जो है मामा के साथ आटा भी गूँध लेती हूँ, फिर बाद में मैं चाय बनाती हूँ और मामा रोटियाँ पराठे वगैरह जो है वो बना लेती हैं। तो फिर उसके बाद मैं फ्री हो जाती हूँ और फिर मेरा दिल करता है बस मैं ना भाई के एयरपोर्ट्स लगा के बस कोई लाउड सा जो है वो म्यूज़िक सुनूँ, मुझे बहुत पसंद है। मैं ना बस लाउड आवाज़ में जो है वो म्यूज़िक सुनूँ, मुझे ये बहुत ज़्यादा चीज़ जो है पसंद है। तो जब भी कभी मैं परेशान हूँ या उदास हूँ किसी भी वजह से, तो मैं ना यही काम करती हूँ, बस मैंने वो लगा लिए कानों में और मोबाइल पे कोई सॉन्ग्स वगैरह, कोई टिकटॉक की वीडियोस वगैरह में जैसे छोटे छोटे सॉन्ग्स वगैरह आते हैं फ्रेंड से रिलेटेड, तो वही चला के मैं घूमती रहती हूँ। ऑटोमेटिकली चलते जाते हैं, बस मैं कानों में वो लगा के घूमती हूँ, इधर से इधर, और वो सुन के इंजॉय करती हूँ। तो उससे जो है वो स्ट्रेस भी बहुत कम हो जाता है। और बस आप लोग अपने आप को मसरूफ़ किया करें, जब भी स्ट्रेस हो तो फिर आप ये टेंशन्स वगैरह जो हैं वो दूर भाग जाती हैं। तो फिर टेंशन्स भी यही कहती हैं कि बस इसके पास तो टाइम नहीं है, बस इसने जो है वो म्यूज़िक सुनने हैं या फिर अपने काम वगैरह करने हैं। तो स्ट्रेस जो होता है वो फिर बहुत दूर आप लोगों से नाराज़ होकर कहीं दूर कोने में कहीं चला जाता है, आई थिंक डस्टबिन में चला जाता है। तो फिर आप लोग इस तरीके से जो है वो अपना स्ट्रेस कम करें। तो अगर काम में भी दिल ना लग रहा हो तो फिर तो बस म्यूज़िक जो है, म्यूज़िक में तो आई थिंक सभी का दिल लगता होगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा किस किस को ये म्यूज़िक सुनने वाली जो है वो आदत अच्छी लगती है। स्पेशली मुझे, मैं अगर कंपैरिजन करूँ ना बाकियों के साथ, तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है ये। तो अब आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को जो है वो कितना पसंद है। तो बस यहाँ पे सर्दियाँ भी स्टार्ट हो गई थी और ये इस दिन हमने की थी 15 दिसंबर को की थी हमने भुप्पो वालों की दावत, और यहाँ पे भुप्पो वाले आए हुए थे। ना फरीहा का ये हम छुपाते हैं उधर। उसके बाद जो है ना इसका खतीजा का मेरी क्लास में खतीजा का मेरी क्लास में। तुम्हारा भी मेरा अपना किसी के यहाँ किसी के बैग में डाल। मेरा कहाँ छुपाओगे? तुम्हारा भी अपनी जेब क्लास में कहीं छुपा लेना। अच्छा बड़ा कर लेती हूँ। ये शैला का कहाँ छुपाना? शैला का मैं कहती हूँ इधर छुपा इधर। हाँ 4 में उस साइड। हाँ मोबाइल होता है ना फिर ज़्यादा निकालनी है इन्होंने। मोबाइल सबके निकले हुए। चलो पकड़ो। एक बोर्ड मार कर रख देती हूँ। वो कहेंगे ऐसा कौन सा चोर है जो बोर्ड मार कर रख गया और हमारे बैग ले गया सब। ये वीडियो सबूत है इसकी। समरा जी पे वीडियो सबूत है।
बस बंद कर। अब मैं उन्हें बाहर जाती हूँ, आराम से बता देती हूँ तुम्हारे नहीं, बैग तो में बाहर लाइट है ना जाना। बैग में। आते ही वो हल्ला गुल्ला ना मचा दे, बाकी बच्चा बहुत अच्छा नहीं। तो हमने दावत की थी, तो फिर ना जो भाभी हैं ना, फूफो की जो बहू हैं, उन्हें ना सर्दियों में आइसक्रीम वगैरह इस तरीके की चीज़ें जो है वो ज़्यादा पसंद हैं। तो हमने कहा हम ना कोल्ड ड्रिंक मंगवा लेते हैं, साथ में जो मिठाई लेके आई हैं ना शादी के बाद, उनकी पहली दावत थी, तो वो हम साथ में जो है सर्व कर देते हैं। तो ये आप लोगों ने लास्ट प्रैंक देखा, तो हम लोग आजकल स्कूल में जो है वो बहुत ज़्यादा प्रैंक कर रहे हैं इस तरीके से। तो छुट्टियों से पहले का ये हमारा प्रैंक था। मैंने कहा कि मैं ना आप लोगों के साथ भी जो है वो शेयर करूँगी, हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा। तो खैर यहाँ पे पहले मैं और मेरी एक फ्रेंड है शैला, हम दोनों जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गई हैं कि हम दोनों जो हैं वो ज़्यादा, स्पेशली मेरा नाम जो है वो ज़्यादा आता है कि जब भी किसी का ना कोई किसी के साथ प्रैंक करना हो ना, तो मैं ही जो है वो अव्वल में जो है वो पहल करती हूँ। तो खैर यहाँ पे फिर ना मैंने दूसरी फ्रेंड को मिलाया था, मैंने कहा ये ना तुम ही आज काम करो, मैं तो कहूँगी मेरा तो इससे कोई वास्ता नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। फिर मैंने उसके साथ में वीडियो भी बना ली कि कोई पूछेगा कि तुमने किया था, तो मैं कहूँगी मेरा इससे कोई वास्ता नहीं, इसी ने जो है वो की। तो खैर वो प्रैंक हो गया। फिर यहाँ पे देखें भाई का ड्रेस था, और मामा उसकी बर्थडे आने वाली है ना, फ़ेब में 4 फ़ेब को उसकी बर्थडे होगी इंशाल्लाह। तो उसकी भी सेलिब्रेशन करनी थी। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने गिफ्ट्स वगैरह जो थे वो अरेंज नहीं किए थे, तो यहाँ भाई के लिए जो है वो मम्मा सूट लेकर आई थी। तो मैंने कहा हम ना, मम्मा कह रही थी इससे जो है मैं स्टिच करवा लेती हूँ, तो ना ये भी हम इसमें इसी में जो है वो शामिल कर लेंगे, गिफ्ट में पैक कर लेंगे, तो फिर हम उसे एंड टाइम पे देंगे, वो पहन लेगा और हम सेलिब्रेशन से पहले उसे जो है वो पहना देंगे। तो यहाँ पे मैंने मम्मा को ना भाई का सूट दिया, मैंने कहा ये वाला सूट जो है वो नाप के लिए लेस है, ये जो है वो उससे पूरा है, तो ये वाला सूट जो है वो ज़्यादा अच्छा है। तो खैर फिर मैंने मम्मा को दिया, मम्मा ने कहा नहीं ये वाला सूट नहीं, मुझे ना दूसरे वाला सूट चाहिए, और सूट चाहिए। तो सेम वैसे ही कलर का बाबा का भी सूट था। फिर मामा ने कहा नहीं मुझे वही चाहिए। मैंने कहा मामा जो लेना है आप ना अलमारी में से ले लें, मुझे जो समझ आया मैंने दे दिया, जो आप ड्रेस कह रही हैं मुझे उस चीज़ की जो है वो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। तो खैर फिर मामा ने ना बाबा का सूट जो है वो ले लिया, सेम वैसा ही कलर था, बस खोला नहीं, उसे देखा नहीं, बस साइड से ना उसके बटन वगैरह जो है वो मम्मा ने चेक कर लिया कि ये भाई का ही सूट है। मामा जाके ना दे आई दर्जी को। तो उसके बाद ना दर्जी को देने के बाद ना 7-8 दिन हुए थे, मामा ने कहा था थोड़ी ना लेट सिलाई करना, लेकिन सिलाई जो है वो अच्छे से करना। तो फिर उसने ना रखा हुआ था, अभी शुक्र है रखा हुआ था। फिर ना एक दिन मैंने भाई को अचानक जो है वो उसके कपड़े जो है वो आयरन करके दिए। तो ना जब वो पहन के ना बाहर आया, जब उसने चेंज कर लिया बाहर आया ना, तो ना शॉप पे जाने लगा। तो फिर मामा कहती ये वाला ड्रेस जो है वो दर्जी वापस कर गया था, ये तो मैं नाप के लिए देकर आई थी। जो हमारा प्रैंक था वो बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब हो गया, हम लोग ना काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए। मैंने कहा मामा ये वाला ड्रेस आप मांग रही थी? तो फिर मामा ने कहा हाँ यही वाला ड्रेस जो है मैं दे के आई हूँ। मैंने कहा मैंने भी तो आपको यही दिया था। आपने कहा आपने पता नहीं कौन सा दे दिया। खैर यहाँ पे मैंने क्लिप भी शूट किया, फिर भाई को भी जो है वो प्रैंक का जो थोड़ा सा आइडिया हो गया। फिर मम्मा जल्दी से भागी गई, हमारे नेबर्स में ही है, मम्मा जल्दी से भागी गई। मम्मा ने कहा अभी तक तुमने वो सूट की कटिंग वगैरह तो नहीं की? तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी हमने कटिंग वगैरह जो है वो नहीं की। तो फिर मम्मा जल्दी से गई और ड्रेस जो है वो वापस ले आई। शुक्र है कि ना वो ड्रेस जो है वो उसकी कटिंग नहीं हुई थी। तो खैर भाई को भी थोड़ा आइडिया हो गया, लेकिन भाई को इस चीज़ का आइडिया नहीं हुआ कि हम लोग जो है वो बर्थडे की जो है वो प्लानिंग्स वगैरह कर रहे हैं। तो हमारा प्रैंक यहाँ पे थोड़ा सा ख़राब हो गया। बस इतनी सी बात जो है वो भाई के सामने खुल गई कि हम उसके लिए जो है वो एक ड्रेस लेकर आए हैं, और उसे हमने स्टिचिंग के लिए जो है वो दिया हुआ है। तो खैर यहाँ पे हमारा ख़राब हो गया, प्रैंक करते करते हमारे साथ खुद के साथ जो है वो प्रैंक हो गया। और इसकी सबसे बड़ी कसूरवार जो है वो मामा हैं, क्योंकि मामा ने कहा था बस मुझे मैं खुद ही दे के जो है वो ड्रेस लेके जाऊँ। तो यहाँ पे देखिए नसाइयाँ जो हैं वो सिल के आ गई हैं, और ये भी मैं काफ़ी दिनों से आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। तो बस फिर मैंने कहा चले निकालती हूँ। बस ऐसे करते करते बस काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई। और ये रेड वाली और ये ब्राउन वाली, तो रेड वाली जब मम्मा लेकर आई थी ना, तो मुझे बिल्कुल भी जो है वो पसंद नहीं आई थी। ब्राउन जो है वो मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत ज़्यादा ये पसंद थी। तो ये वाली मेरी पसंद की है और रेड वाली मम्मा की। जब माशाल्लाह ये स्टिच हुई हैं तो बहुत ज़्यादा जो है वो प्यारी लगी। तो यहाँ पे देखें ये इसका स्टफ़ जो है वो बहुत प्यारा था, बहुत सॉफ्ट था, और ये थोड़ी सी ना हल्की वेलवेट में थी, और इसका डिज़ाइन भी ऊनी था, और उसका जो था वो तीले वाला डिज़ाइन था। तो बहुत ज़्यादा जो है वो माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। और अभी एक ग्रीन कलर की थी, तो वो हमने सिंपल वाली जो है वो सिलाई की थी मम्मा ने खुद।
तो ये तो हमने मार्केट से इसके ऊपर डोरी लगवाई थी एक के ऊपर, और एक के ऊपर जो है वो हमने लेस वगैरह लगवाई है। तो फिर मैं कह रही थी कि उसको भी जो है वो मैं ना एक दफ़ा उधेड़ लूँगी और उस दूँगी शॉप पे बाज़ार में, कि वो उसको भी जो है वो डोरी लगा दे। वो ग्रीन कलर की हैं माशाल्लाह, वो भी बहुत प्यारी हैं। तो ये थी 4 चादरें और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा जो है वो प्यारी लग रही थी। मामा यहाँ पे मुझे कह रही थी कि तुम ना निकालो, मैं जो है वो आके देख रही हूँ। मेरा तो दिल कर रहा था बार बार जो है वो मैं इसे देखूँ, बार बार इसे जो है वो टच करूँ। बहुत अच्छी जो है वो फीलिंग आ रही थी, बहुत सॉफ्ट वाली जो है वो इसकी वेलवेट थी। खैर फिर मैंने इसे पैक करके जो है वो रख दिया पेठी में। अब जब इसके कवर वगैरह सिलाई करने होंगे तो फिर मैं इसे निकालूंगी और इसके कवर वगैरह जो है वो सिलाई करूँगी। और गद्दे भी मैंने खुद ही सिलाई कर लिए थे, जब गर्मियों की छुट्टियां थी ना तब मैं फ्री थी, तब मैंने सिलाई करके रख लिए थे। तो यहाँ पे अब कपड़ों वाली साइड आ गई। तो मम्मा को हर वक्त यही लगता है कि कपड़े जो हैं वो बहुत कम है, बहुत कम है। जैसे जैसे मम्मा को जो ड्रेस अच्छा लगता है मम्मा ले आती हैं। तो यहाँ पे ये मेरा 14 अगस्त वाला सूट था। अब खैर सर्दी आ गई, मैंने इसे भी रख दिया। मैंने कहा मेरा दिल नहीं कर रहा पहनने को, तो इसको जो है मैं रख देती हूँ। अभी एक दफ़ा भी मैंने नहीं पहना, मैंने कहा इसको भी रख देती हूँ। अब मैं एक ही दफ़ा जो है वो इसकी सेलिब्रेशन करूँगी, फिर ही मैंने कहा मैं पहनूँगी। तो ये मामा ने बैग बनाया था कॉलेज के लिए, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मामा कह रही थी अब ये पुराना हो गया तो इसे तुम ना रखो, तो मैं तुम्हें जो है वो न्यू वाला बना के दूँगी। मैंने कहा जब न्यू बनेगा तो फिर मैं इसे जो है वो निकाल दूँगी, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा। आई थिंक मामा ने 1 मंथ पूरा लगाया था इसको बनाने में। मामा बहुत स्लो स्लो काम करती हैं, लेकिन माशाल्लाह करती बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे सेम देखें भाई का जैसे ड्रेस है वैसे मामा मेरे लिए भी लेकर आई थी, और वो बहुत ज़्यादा जो है वो मुझे प्यारा लगा। खैर पहले मैं लेकर आई थी, फिर बाद में मामा ने जो है वो भाई के लिए भी लिया। तो यहाँ पे मामा बार बार कपड़े निकाल के देखी जा रही थी और काउंट करी थी कितने ड्रेस हो गए हैं तुम्हारे, और कितने तुम्हारे ड्रेस जो हैं वो लेने वाले भी रहते हैं। और साथ साथ मामा जो है वो स्टिचिंग वगैरह भी कर रही थी कि सारे ड्रेस जो हैं वो सिलाई करके दूंगी, क्योंकि फिर इनके जो हैं वो रवाज वगैरह जो हैं वो पुराने हो जाते हैं, फिर वो अच्छे नहीं लगते। खैर हम रवाज के मुताबिक तो नहीं पहन सकते, तो वैसे मतलब जो अच्छा लगता है वो ले लेते हैं बस। अब अगर रवाज को देखे चला जाए ना तो फिर चीज़ें जो है वो अच्छी नहीं लगती, बस सिंपल सिंपल कपड़े जो हैं वो प्यारे लगते हैं। तो ये हैंड बैग देखिए मामा ये मेरे लिए लेकर आई थी। मैंने यहाँ पे फ़िरोज़ा मार्केट में जो है वो देखा था, एक बहुत प्यारा था। चीज़ उसकी यही थी, लेकिन उसका स्टाइल जो था वो बहुत प्यारा था, वो थोड़ा बड़ा भी था। तो खैर मामा ने कहा इसी चीज़ का जो है मामा मेरे लिए खानपुर से जो है वो ले आई। ये मुझे इतना ज़्यादा प्यारा नहीं लगा इसका स्टाइल। तो फिर मम्मा कह रही थी कोई बात नहीं, तुम सिस्टर को दे दो, मैं तुम्हें वही वाला जो है ला दूँगी। तो खैर अब मम्मा इतने शौक़ से लेकर आई हैं तो मुझे रखना ही पड़े। तो यहाँ पे शीशों वाली कमीज़ ली थी मैंने, सिस्टर लेकर आई थी। सिस्टर को बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद थी। तो सिस्टर ने कहा उनको पूरी नहीं आई, तो फिर उन्होंने कहा कि ना थोड़ी सी ना फिट थी, फिर उन्होंने मुझे दे दी। तो मैंने कहा चले मैं ना ये अपने लिए रख लेती हूँ, और इसके साथ दुपट्टा भी मैच हो गया है, और साथ में अब इसका जो है वो पजामा लेना है। तो यहाँ पे देखें रात के टाइम मैं मूंगफली इंजॉय कर रही थी। तो बस आजकल मेरी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है, स्टार्ट में भी आपने देखा और यहाँ पे लास्ट में भी देखा कि मेरी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है। इस तरीके से मैं क्लिप्स वगैरह बनाऊँ जैसे आम लोग बनाते हैं क्लिप्स वगैरह विदाउट फेस, कुछ क्लिप्स वगैरह बनाते हैं, तो मैं भी वैसे ही जो है वो प्रैक्टिस कर रही हूँ यहाँ पे। और एक हाथ से मैं वीडियो बना रही हूँ और एक हाथ से देखिए मैं मूंगफली इंजॉय कर। तो यहाँ पे लाइट मैंने बंद की हुई थी, फिर अचानक से मैंने कहा चले मैं ना बनाती हूँ, देखें कैसे कैसे जुगाड़ लगती है। यहाँ पे मैंने मोबाइल की टार्च ऑन की हुई थी और मेरे हाथ देखें कितने फेयर फेयर लग रहे हैं रेल में देखें। तो आजकल सर्दियों से जो है वो बहुत बुरी हालत हो गई है। तो बस इनके लिए भी कुछ रेमडीज़ वगैरह निकालती हूँ, जैसे जैसे मौसम आ रहा है वैसे वैसे इनके लिए भी कोई रेमडीज़ वगैरह निकालती हूँ, और कोई अच्छी अच्छी टिप्स वगैरह जो हैं वो आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करती हूँ। तो खैर फिर मुझे यहाँ ये मिला, मैंने कहा इस तरीके से भी हम वीडियोस वगैरह जो है वो बना सकते हैं विदाउट फेस। तो काफ़ी ज़्यादा तरीक़ाकार है, लेकिन जो मैंने स्टार्ट में बनाया ना उसमें मैं कुछ ज़्यादा ही हेल्थी आ गई, उसका मुझे कुछ समझ नहीं आया उसका एंगल। तो खैर ऐसा ऐसा प्रैक्टिस करूँगी और उसका एंगल भी जो है वो सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने रेड फ्रॉक पहना हुआ था। बस सिस्टर्स की शादी पे जब हम ले लेते हैं कपड़े, फिर बाद में जो है वो वक्ती तौर पे तो अच्छे लगते हैं, लेकिन बाद में फिर अच्छे नहीं लगते। फिर मम्मा से बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है कि इस तरीके के कपड़े ना लिया करें, जो बाद में आप लोगों को पहनने में शर्म आए, बाद में अजीब लगें, तो आप लोग ना लिया करें।
तो फिर मैंने कहा चले मैं स्कूल वगैरह में तो पहन के नहीं जाती, मैं घर में जो है वो पहन लेती हूँ, क्योंकि स्कूल में गई तो सब ने कहना तुम्हारी शादी हो गई है। तो बिल्कुल ऐसे ब्राइडल फ्रॉक की तरह लगता है, तो अजीब सा लगता है, तो फीमेल स्टॉक में फिर अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैंने कहा चले मैं इसे घर में जो है वो पहन लेती हूँ, तो घर में को खैर कौन आ जा रहा है, कौन देख रहा है, तो इस तरीके से पहन लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे देखें, फिर लास्ट ईयर के लास्ट फ्राइडे हमारे घर गेस्ट आए थे और यहाँ पे मुझे कोल्ड ड्रिंक दे दिए मम्मा ने। तो पता नहीं मम्मा को कोल्ड ड्रिंक्स का बहुत ज़्यादा शौक आ गया। मम्मा कह रही थी कि ना तुम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो है वो भर भर के गिलास देती हो, बहुत अजीब लगते हैं। तो किसी में ज़्यादा किसी में कम होती है, ये भी इशू होता है। तो इस दफ़ा तुम ना अच्छे तरीके से ढंग से जो है वो तुम ना ये सर्व करना। तो मैंने कहा चलें सर्दियाँ हैं, इसका गैस वगैरह कौन सा ख़राब होगा, तो मैं इसे पहले से जो है वो डाल के रख लेती हूँ, ताकि जब गेस्ट आएँ तो जल्दी से मैंने जो है वो सर्व कर दूँ, और ताकि ये काम मेरा जो है वो पूरा हो जाए। साथ में बिस्किट और निम्को भी लेकर आए थे बाबा, तो मैंने कहा वो भी डाल के रख देती हूँ, और चाय वगैरह के बर्तन निकाल लेती हूँ, और फिर मैं जल्दी से चाय बनाऊँगी और साथ में चाय जो है वो पेश कर दूँगी। तो खैर यहाँ पे मैं बिस्किट निम्को डाल ही रही थी, तो यहाँ पे गेस्ट आ गए। तो गेस्ट आ गए, फिर मैंने चाय के बर्तन बाद में निकाले, और बाद में जो है वो मैंने फ़ौरन से चाय बना ली। तो ये छोटे छोटे काम जो हैं वो मेहमानों के आने से पहले हो जाएं तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो आसानियाँ रहती हैं, और बहुत काम जो है वो इजी हो जाता है। बस यहाँ पे फिर मम्मा की मुझे आवाज़ें आ रही थी साथ में कि कोल्ड ड्रिंक जो है वो अच्छे तरीके से डालना, और जब मेहमान आए तब डालना। पता नहीं मम्मा को शायद आइडिया हो गया था कि ये जितनी कामचोर है ना, कि इसने पहले से कुछ ऐसा वैसा कर लिया होगा। खैर यहाँ पे मैं जब निम्को डाल रही थी, मम्मा आ गई। मम्मा ने कहा तुमने अभी से डाली, ऐसे करो कि मैंने तो कहा था जब आएंगे मेहमान तब डालना, तुमने अभी से डाल ली। तो फिर मैंने देखा, मैंने कहा सर्दियाँ कोई बात नहीं, गैस ख़राब नहीं होगा इसका, सही है, वैसे भी सर्दियों में जो है वो अच्छी लगती है। तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे मैंने डाल के रखी हुई थी, थोड़ी मेरी डांट भी पड़ गई खैर मुझे। तो फिर मैंने ऐसे ही जो है वो पेश की। खैर सर्दियाँ थी तो कोई इतना इसका गैस भी नहीं होता फैंटा का, तो जो कोक होती है उसमें ज़्यादा इशू होता है इस चीज़ का। तो फिर यहाँ पे मैंने चीज़ें वगैरह डाल ली थी। फिर चाय में मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मैंने कहा चाय जो है वो ठंडी हो जाएगी। तो खैर हमें जो है वो दूसरे बरामदे में आने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। फिर मैंने कहा चाय की अगर मैं वीडियो बनाने लगी ना तो फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊँगी, और अगर मैंने कहा किसी ट्यूशन वाले बच्चे को कहती हूँ कि वीडियो बनाओ, तो फिर भी बहुत ज़्यादा जो है वो इसको वीडियो नहीं बनानी आएगी। फिर मैं उसे कहूँगी ऐसे बनाओ, फिर वो भी मैंने कहा हो जाएगा। तो खैर फिर मैंने यहीं तक जो है वो वीडियो बनाई, और बाद में मैंने जो है वो नहीं बनाई। तो आज माशाल्लाह 2024 का साल जो है वो स्टार्ट हो गया है, और माशाल्लाह बहुत अच्छा मेरा तो इसका आगाज़ हुआ। मैंने तो सुबह सुबह हमारे घर जो है वो एक मांगने वाली औरत आई, फ़कीर आया, तो मैंने ना उसके साथ जो है उसे सदका दिया, और साथ में मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। तो ऐसी चीज़ें शेयर करनी चाहिए ताकि देखने वाले जो हैं वो सीखें। तो मैंने वो बनाई, माशाल्लाह उसके ऊपर बहुत अच्छे व्यूज़, बहुत अच्छा जो है वो उसके ऊपर टारगेट आया।